गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14th पहले हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th पे हमको क्या गिवन है? Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the vase. How fast is the height of the sand of the cone increasing when the height is 4 centimeter? तो इसमें गिवन क्या है? एक पाइप से सैंड गिर रही है नीचे इस तरीके से। यहाँ पे सपोज दैट कोई पाइप है और इसमें से सैंड जो है वो निकल रही है, तो सैंड कलेक्ट होती जाएगी तो क्या होगा? एक कोनिकल शेप बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कुछ आपका रेडियस होगा और कुछ हाइट होगी जो भी कोन फॉर्म होगा। यहाँ से सैंड गिर रही है और सैंड लगातार गिरती रहेगी तो एक कोनिकल शेप फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जितनी सैंड यहाँ पे गिरेगी वही यहाँ पे कलेक्ट होगी। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि सैंड जो गिर रही है वो किस रेट से गिर रही है? 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। तो 12 सेंटीमीटर क्यूबिक सेकेंड पर सेकेंड इस वॉल्यूम की सैंड यहाँ पे नीचे गिर रही है पर सेकेंड, तो जितनी गिरेगी उतनी यहाँ पे इंक्रीज होगी। मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कोन का जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो किस रेट से इंक्रीज होगा? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट जो हाइट है कोन की, इट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। मतलब हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपका हाइट रहेगी रेडियस की, वो रेडियस की क्या है? 1/6 है। मतलब ये आपका बेस जो है बहुत चौड़ा होगा और हाइट बहुत ही कम होगी। ठीक है, सो h इज इक्वल टू r/6। और हमें क्या फाइंड करना है इसमें? हमें पता करना है कि किस रेट से हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है विद टाइम, और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हाइट कितनी हो उसकी 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो रेडियस को हमें रिमूव करना है यहाँ पे, आगे जो रिलेशन मिलेगा हमको, तो हम इसलिए r की वैल्यू हाइट के टर्म्स में लिख लेते हैं। r इज इक्वल टू 6h। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन इज v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्योंकि हमको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट फाइंड करना है और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम हमको गिवन है, तो इसका मतलब जो रिलेशन हमको चाहिए वो सिर्फ वॉल्यूम और हाइट के बीच में चाहिए, रेडियस का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं। तो इसलिए जो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है रेडियस और हाइट के बीच में जो रिलेशन दिया गया है, इसको हम यूज़ कर लेंगे इसमें। सो इट विल बी v इज इक्वल टू 1/3 पाई 6h स्क्वायर इंटू h। सो इट विल बिकम 1/3 36 पाई h cube, cancel 12, so the value will be 12 pi h cube. This is the relation between volume of the cone and height of the cone. Now if we differentiate this equation with respect to time, we will get dB by dt is equal to 12 pi derivative of h cube with respect to t is 3h square dh by dt, and dV by dt is 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और हमें जो निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट, वो निकालना है एट द पॉइंट ऑफ टाइम when height is 4 centimeter. So we will put 12
इन द प्लेस ऑफ dB by dt इज इक्वल टू 12 पाई 3 h के प्लेस पे 10, क्योंकि हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं जहाँ पे हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल गेट कैंसल आउट एंड वी विल गेट dh by dt at h is equal to 10 centimeter is equal to 1 upon 300 pi। और ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, एक पाइप थी, पाइप से हमारा सैंड यहाँ पे फॉल हो रहा था और रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ सैंड जो था वो क्या था, इट वाज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और जिस रेट से जितनी सैंड गिरेगी वही इसके कोन के वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब जिस रेट से सैंड गिर रही है उसी रेट से आपका वॉल्यूम ऑफ कोन इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और फिर हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन दिया गया था h = r/6। तो यहाँ से हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ हाइट। और क्योंकि हमें dB by dt को यूज़ करके dh by dt फाइंड करना था, तो b और h के बीच में रिलेशन चाहिए था हमको। और क्योंकि वॉल्यूम में रेडियस भी आता है तो रेडियस को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे इस रिलेशन को यूज़ करके, और फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 6.1। The total cost Cx in rupees associated with the production of x units of an item is given by Cx is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x प्लस 4000। तो यहाँ पे हमको कॉस्ट फंक्शन दिया गया है। इस पे हमको गिवन है कि कॉस्ट जो है रुपीज़ में x यूनिट प्रोड्यूस करने की वो ये है। तो हमें इसके लिए क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो वी हैव टू फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फॉर दिस कॉस्ट फंक्शन एट द पॉइंट when x is equal to 17 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी ये पता करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, क्या था, इसको हम कैसे फाइंड करते थे, डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे निकालते थे, यही फॉर्मूला था इसके लिए। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15, ये वैल्यू हो जाएगी। और किस पॉइंट पे निकालना है हमको, 17 यूनिट से वैल्यू होगी तब इसको निकालना है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, 0.021 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो इट विल बी 0.021 289 माइनस 0.102
प्लस 50। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, तो सॉल्व करिए। 069 सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इसको फाइंड करना बहुत ही सिंपल है, आपको हमेशा कॉस्ट फंक्शन गिवन रहेगा और जब भी मार्जिनल कॉस्ट पूछा जाएगा तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और जिस पॉइंट पे कहा गया है एक्स की जो वैल्यू आपको गिवन रहेगी वो इसमें पुट कर देनी होगी। क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। Question number 16, exercise 6.1. Here the total revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given by Rx is equal to 13x square plus 26x plus 15. This is the revenue function. And we have to find the marginal revenue when x is equal to 7. तो इस रेवेन्यू फंक्शन के लिए हमको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है उस पॉइंट पे जहाँ पे x क्या है 7. नाउ वी नो दैट मार्जिनल रेवेन्यू is equal to rate of change of the revenue function. So dr by dx will be 26x plus 26. 26 into x plus 1. But we have to find the value marginal revenue at x is equal to 7. So putting x is equal to 7 in this, we will get 26 into 8 20 208. So this is the marginal revenue at the point when x is equal to 7. तो इस तरीके से आप मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी कॉस्ट फंक्शन या रेवेन्यू फंक्शन के लिए। तो एक्सरसाइज 6.1 आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको कंप्लीट करिए।